Good morning, dear student. Today we will teach money and credit. सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं मनी. मनी है क्या? मनी मीन्स मुद्रा. यानी कि जैसे हम मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? मनी होती है. स्कूल जाते हैं तब भी हमारे पास मनी होती है. यानी कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मुद्रा क्या है? किसी भी वस्तु को बदलने का माध्यम है. इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में मुद्रा का बहुत ही महत्व है. वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग विदाउट मनी. द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में मनी का बहुत बड़ा रोल है. You can would easily be able identify several transaction involving money in single days. यानी इस समय वर्तमान स्थिति में क्या है कि ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो क्या हो गया है? मनी. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे ये शूज मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद वीट हो गया और पार्ट्स हो गया. ठीक है. तो अब हमें मनी से एक्सचेंज करना है. यानी कि जैसे शूज मैन्युफैक्चरर है तो हम शूज मैन्युफैक्चरर के यहाँ वीट यानी गेहूँ गेहूँ दे करके शूज नहीं ले सकते हैं. ठीक है. यानी कि शूज वाले को क्या चाहिए? मनी चाहिए. और वीट वाले को क्या चाहिए? मनी चाहिए. यानी कि ये दोनों क्या करेंगे? मनी से इसको एक्सचेंज करेंगे. जैसे आप शॉपकीपर पे जाते हो दुकान पे, तो जो भी आपको वस्तु चाहिए होता है आप मनी देते हो और उसके बदले में वो सामान आप एक्सचेंज करते हो. तो इस एक्सचेंज को, यानी कि इस एक्सचेंज करने का माध्यम कौन हुआ? मनी. अगर आपके पास मनी नहीं होती तो कैसे एक्सचेंज हो पाता? जैसे अब बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मार्केट में हम वीट लेकर के जाते हैं तो पहले वीट की वैल्यू मनी में चेंज होती है, फिर उस मनी से हम किसी भी कोई भी थिंग्स या कोई भी वस्तु परचेज करते हैं. डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ वांट्स. देखिए डबल कॉन्सिडरेंस क्या है? देखिए डबल कॉन्सिडरेंस क्या है? जैसे अगर हमें दोनों पार्टीज, यानी कि मान लीजिए शूज मैन्युफैक्चरर और वीट मैन्युफैक्चरर, अगर इन दोनों में मध्यस्थता हो जाती है, ठीक है, यानी वीट के बदले शूज और शूज के बदले वीट, अगर इन दोनों में मध्यस्थता हो जाती है तो ये होता है डबल कॉन्सिडेंस. डबल कॉन्सिडेंस यानी दोहरा संयोग. जैसे मान लीजिए आपको शूज चाहिए और आपके पास मनी नहीं है. ठीक है. तो आपने क्या किया? शूज मैन्युफैक्चरर को वीट दे दिया, यानी ये वीट आपने दे दिया शूज मैन्युफैक्चरर को. ठीक. तो जूता निर्माता को भी गेहूं चाहिए था और आपको जूते चाहिए थे. तो यहाँ पे आपने क्या किया? डबल कॉन्सिडरेंस किया. लेकिन अगर यही चीज़ हम शूज और पार्ट्स को देखें, ठीक है, यानी कि शूज मैन्युफैक्चरर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर दोनों आपस में सहयोग करें तो ये इम्पॉसिबल है. दोनों आपस में सहयोग नहीं कर सकते हैं. तो दोनों आपस में सहयोग करें तो यहाँ पे हमारा डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो पाएगा, नहीं दोहरा सहयोग नहीं हो पाएगा. कैसे? देखिए शूज शूज मैन्युफैक्चरर को मनी चाहिए, हो सकता है उसको उसको बर्तन ना चाहिए क्योंकि बर्तन आदमी एक बार खरीद लेता है तो काफ़ी सालों साल चलता है. ठीक है. और वीट वगैरह है तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है क्योंकि खाना सब भोजन तो सबको रोज ही चाहिए. तो शूज और पार्ट्स इन दोनों के बीच में मध्यस्थता नहीं हो पाती है, इस कारण यहाँ पे हमारा कॉन्सिडेंस डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो पाता है. ठीक है. यानी व्हाट पर्सन डिजायर्स टू सेल, यानी कि कोई भी व्यक्ति टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट इज अदर विशेष टू बाय. यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को डायरेक्ट उसको बेच करके उससे कोई दूसरी वस्तु अगर खरीदे तो ये हमारा होता है डबल कॉन्फिडेंस. लेकिन डबल कॉन्फिडेंस में उन दोनों के बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए. अब जैसे हम देखते हैं वीट और पार्ट्स पार्ट्स से, तो हो सकता है वीट मैन्युफैक्चरर को पार्ट्स की ज़रूरत हो तो इन दोनों में अगर मध्यस्थता हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में अगर मीडिएटर का काम हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा डबल कॉन्फिडेंस होगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि वाई इकोनॉमी विथ मनी, यानी कि मनी ही एक्सचेंज का माध्यम क्यों बना? मनी एक्सचेंज का माध्यम क्यों बना? ठीक है. हो सकता है हम चाक से एक्सचेंज कर लें, डस्टर से एक्सचेंज कर लें, ठीक है, या फिर कोई अन्य भी साधन हो सकता है एक्सचेंज करने का. ठीक. लेकिन मनी ही क्यों बना? देखिए नीड ऑफ डबल कॉन्फिडेंस, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ये मनी जो है ये एक्सचेंज का माध्यम क्यों बना? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए मनी क्यों बना. देखिए जैसे आप
अगर हम सूज और वीट की बात कर लें, ठीक है, सूज और वीट की बात कर लें, तो जैसे अब एक सूज की कीमत हो जाएगी आपकी, मान लीजिए 1200-1300 रुपये, ठीक है, एक सूज की कीमत मान लीजिए 1000 रुपये हो जाएगी, तो उस 1000 रुपये के बदले में आपको पूरे 1 कुंटल गेहूँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पैसा कम हो जाता है, मान लीजिए कि जूते की वैल्यू 1000 रुपये है और आपकी गेहूँ की वैल्यू 800 रुपये ही हुई, जब 800 रुपये हो जाएगी तो दोबारा फिर आपको गेहूँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा गेहूँ ले जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा कि कई बार डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा। तो इस डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए मनी आई। इस डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए क्या आया? मनी। मनी ने क्या किया कि उस गेहूँ के वैल्यू को मनी में चेंज किया, उस मनी से फिर हम सूज को एक्सचेंज करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारी इकोनॉमी में मनी की एंट्री हुई। अब देखिए बार्टर सिस्टम क्या है? इस सिस्टम वेयर गुड्स और डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट ऑफ मनी, यानी एक ऐसा तरीका जहाँ पर हम कोई भी वस्तु को एक्सचेंज कर ले बिना पैसे के, यानी एक वस्तु ले करके दूसरी वस्तु लेना, यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना। जैसे अभी देखिए जो हमारे वहाँ लेबर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की सेटिंग, यानी कुछ लोगों की मध्यस्थता अनाज पर होती है और कुछ लोगों की मध्यस्थता जो होती है वो पैसे पर होती है, वेल इनकम सॉरी ये पैसे पर होती है। तो यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? वो ग्रेन्स कर रहा है, अनाज कर रहा है, और इधर मनी कर रही है, ठीक है। तो अब लेबर का क्या हुआ कि यहाँ से अनाज लेकर के अगर दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए बार्टर सिस्टम को क्लोज कर दिया गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करता है, 1 महीने काम किया, ठीक है, 1 महीने काम की कीमत उसकी मान लीजिए 8000 रुपये होती है, तो 8000 रुपये के हिसाब से अगर आप उसको गेंस दोगे तो कम से कम 3 या 4 कुंटल अनाज हो जाएगा। तो उस 4 कुंटल अनाज को उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या किया गया? बार्टर सिस्टम को क्लोज किया गया। बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम में कैसे क्लोज? जैसे बार्टर सिस्टम में मान लीजिए उसकी वेज होती है 8000, तो उस 8000 रुपीज़ से जा करके वो अपने यहाँ भी उसी पैसे से कोई भी वस्तु डायरेक्ट परचेज कर सकता है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति काम करता है उसको क्या चाहिए होता है? मनी, यानी कि उसको काम के बदले में पैसे चाहिए होता है। डायरेक्ट जो भी व्यक्ति काम करता है उसको थिंग्स वगैरह नहीं चाहिए होती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक सामान के बदले अपना, मतलब किसी सामान के बदले काम करते हैं, ठीक है। देखिए बार्टर सिस्टम में क्या है जैसे आपके पास मान लीजिए गेहूँ है, तो अगर आप गेहूँ को मार्केट में सेल करते हो तो उसकी वैल्यू इनकम से होती है। पहले उसका पैसा बनता है, उस पैसे से तब सामान मिलता है। डायरेक्ट आपको किस कोई भी वस्तु से वस्तु नहीं मिलती है। जैसे आप मिल्क लेते हो, तो मिल्क के बदले में अगर किसी मिल्क वाले को आप वेजिटेबल्स दे दो तो क्या वो लेगा? ही कैन नॉट टेक, वह नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम से को क्या किया गया? क्लोज किया गया, ठीक है।